आप सभी को नमस्कार। आज दिल्ली में चौथा दिन है जब युवाओं का वैक्सीनेशन बिल्कुल बंद है। आज पूरी दिल्ली में किसी भी सरकारी स्कूल में, किसी भी सेंटर में 18 से 44 साल की एज कैटेगरी के लिए जो दिल्ली के युवा हैं उनके लिए वैक्सीनेशन बंद है। आज किसी भी स्कूल में युवाओं का वैक्सीनेशन नहीं हो रहा। दिल्ली में कोवैक्सीन का और कोविशील्ड का दोनों का स्टॉक युवाओं के लिए ख़त्म है। ये दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का मुद्दा बना हुआ है, क्योंकि शायद यूथ ही एक ऐसा ग्रुप है जिसमें बिल्कुल भी वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं है, जो सामने आके खुद भी अपने आप को वैक्सीनेट करवा रहे हैं और उनको देखकर वैक्सीनेट करवाने के लिए कई और लोग जिनके मन में ये सवाल थे, ख्याल थे कि वैक्सीनेशन करवाना है कि नहीं करवाना, युवाओं के उत्साह को देख के और लोग भी अपने आप को वैक्सीनेट करवाने को तैयार थे। परंतु दिल्ली को केंद्र सरकार की तरफ से अभी तक वैक्सीनेशन नहीं मिली है। जो वैक्सीन कंपनियां हैं, भारत बायोटेक जो कोवैक्सीन बनाती है और सीरम इंस्टीट्यूट जो कोविशील्ड बनाती है, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि वैक्सीन की सप्लाई जो स्टेट सप्लाई है वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के कहने के आधार पर मिलेगी। केंद्र सरकार जितनी डोजेस किसी स्टेट को देने को कहेगा उतनी डोजेस ये कंपनियां उस स्टेट को देंगी। तो हमारा केंद्र सरकार से ये आग्रह है कि दिल्ली जो शहर है, दिल्ली के जो युवा हैं, पिछले 1.5 साल से जब से ये महामारी शुरू हुई है, दिल्ली वालों ने इसका कहर सबसे ज़्यादा झेला है, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दिल्ली आती हैं, हर तरह के वेरिएंट दिल्ली में सबसे पहले आते हैं। इसलिए दिल्ली के युवाओं के लिए वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम लॉकडाउन खोलेंगे यही युवा हैं जिन्हें अपने घर से बाहर जाना होगा, नौकरी के लिए जाना होगा, अपने परिवार का पालन पोषण करना होगा। तो हमारी केंद्र सरकार से ये अपील है कि वो दिल्ली को वैक्सीन अवेलेबल करवाए, और ना सिर्फ कोवैक्सीन और कोविशील्ड अवेलेबल करवाए। आज तक भारत में कई सारी WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स अप्रूव नहीं हुई हैं। फाइज़र, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन जो 40, 60 देशों में जिनको अप्रूवल मिला है, लेकिन अभी तक भारत ने इनको अप्रूव नहीं किया है। तो हमारा केंद्र सरकार से आग्रह है कि इमरजेंसी बेसिस पे इन वैक्सीन्स को अप्रूव करें और इन वैक्सीन्स के मैन्युफैक्चरर्स से बात करके इनको तुरंत भारत में निर्यात करें। कल 26 मई को सिर्फ 34,000 वैक्सीनेशंस हुए हैं, जिसमें से फर्स्ट डोज एडमिनिस्टर्ड 30,000 और सेकेंड डोज 3,500 है। इसमें से भी ज़्यादातर वैक्सीनेशन जो कल हुआ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हुआ है, जहाँ पे जैसे हम बार बार कह रहे हैं कि महंगे दामों पर 1,000 रुपये पर डोज के दाम के आधार पर लोगों को वैक्सीनेशन करवाना पड़ रहा है। दिल्ली में 45+ के लिए वॉक इन सेंटर्स ऑपरेशनल हैं, और 45+ में अच्छी बात क्या है कि दिल्ली में 24,32,000 लोग ऑलरेडी वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये तकरीबन दिल्ली की 45+ की जनसंख्या का 42% रेशियो है। दैट मीन्स 40% से भी ज़्यादा 45+ की एज कैटेगरी के लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये दिल्ली के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीनेट होंगे, ना वो खुद बचे, ना सिर्फ वो खुद बचेंगे, बल्कि दिल्ली भी धीरे धीरे हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ेगा और वो इस बीमारी के इन्फेक्शन को भी और रोकेंगे। 45+ के लिए अभी दिल्ली के पास 2,86,520 डोजेस वैक्सीन की अवेलेबल है, जो तकरीबन सारी ही कोविशील्ड की डोजेस हैं। कोवैक्सीन 45+ के लिए भी खत्म है, सेकेंड डोज के लिए भी अभी उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है। कोविशील्ड की वैक्सीन 45+ के लिए हमारे पास अभी 11 दिन के लिए वैक्सीनेशन के लिए उपलब्ध है। एक बार फिर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीन्स को अप्रूव करिए। जो WHO अप्रूव्ड वैक्सीन्स हैं, फाइजर, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, उनको अप्रूव कीजिए और इन वैक्सीन्स का निर्यात कीजिए, और दिल्ली वालों को खासकर वैक्सीन्स अवेलेबल करवाइए, क्योंकि दिल्ली के युवा